Welcome dear trainees, DLED first year and second year. Course number 110 and 210. Subject name Creative Drama, Fine Arts and Education. मैं डॉक्टर मुनेश शर्मा, लेक्चरर म्यूजिक, डाइट नाहन, आपके सम्मुख जो विषय सामग्री लेकर उपस्थित हुई हूँ वह है एक्सपेरिमेंटेशन विद डिफरेंट मटेरियल ऑफ विजुअल आर्ट्स, दृश्य कलाओं की विभिन्न सामग्री के साथ प्रयोग। यह विषय सामग्री दोनों वर्षों के ट्रेनीज़ के लिए है, अर्थात ये कॉमन टॉपिक है। मैंने इस विषय सामग्री में कुछ टेक्निक और अभ्यास के प्रश्न भी दिए हैं जो कि शिक्षण के लिए प्रभावशाली रहेंगे। इंट्रोडक्शन। कला शिक्षा क्या है? कला शिक्षा की आवश्यकता व महत्व आप पिछले अध्यायों में भली भांति पढ़ और समझ चुके हैं और आपने ये अनुभव भी किया होगा कि कला शिक्षा अधिगम की पहली सीढ़ी है जिससे बालक आनंदानुभूति, सौंदर्यानुभूति के कौशल को समझ पाते हैं। कला हमारे हाव भाव, विचार और कल्पना है, अर्थात ये हमारी अंतर्निहित विचारधारा है और ये ऐसा कौशल है जो हमें दूसरों से पृथक करता है। कला अधिगम का क्षेत्र है। इसके दो आधार हैं, विजुअल आर्ट यानी कि दृश्य कला, जिसके अंतर्गत चित्रकला, पेंटिंग, शिल्पकला आदि। परफॉर्मिंग आर्ट्स यानी प्रदर्शित कला, इसके अंतर्गत संगीत, नाटक, नृत्य आदि कलाएं आती हैं। इस चैप्टर में हम विजुअल आर्ट्स और इसके विजुअल आर्ट्स में क्या सामग्री प्रयोग करेंगे इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। अब प्राचीन समय की हम बात करें तो मानव अपने हाव भावों को संकेतों के माध्यम से व्यक्त करता था, क्योंकि उस समय कोई भाषा नहीं थी। धीरे धीरे मानव ने अपने हाव भावों को प्रदर्शित करने के लिए दृश्य कला का सहारा लिया। अजंता एलोरा की गुफाओं में अंकित चित्र उनकी कला प्रेमी होने को दर्शाते हैं। इस अध्याय में हम दृश्य कला के विभिन्न मटेरियल के साथ प्रयोग के बारे में भी जानकारी प्राप्त करेंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि दृश्य कला हमारे विचार, कल्पना तथा एहसास को प्रस्तुत करती है। दृश्य कला के माध्यम से बालकों में कल्पना शक्ति, रचनात्मक प्रवृत्ति, सौंदर्यानुभूति आदि का विकास होता है। विभिन्न प्रकार की सामग्री और टेक्निक के माध्यम से हम दृश्य कला को प्रस्तुत कर सकते हैं, जैसे पेंटिंग है, ड्राइंग है, कोलाज है, पपेट मेकिंग है, मास्क मेकिंग है। ये सभी दृश्य कला के ही रूप हैं। दृश्य कला की रचना के लिए विभिन्न सामग्री का प्रयोग किया जाता है, जैसे पेंसिल, कलर, ब्रश, ग्लू। और इसके अतिरिक्त हमारे आसपास प्राकृतिक सामग्री भी बहुत सारी होती है जिसकी यूज़ करने से हम बालकों में सृजनात्मक शक्ति का विकास कर सकते हैं, जैसे पत्तियां हैं, फूल हैं, कपड़ा है, पेपर है। इन सब सामग्री को दृश्य कला में प्रयोग करके हम बच्चों को इन कलाओं के लिए प्रोत्साहित कर सकते हैं और उनको एक नए रास्ते पर ले जाकर उनके व्यक्तित्व को विकसित कर सकते हैं, उनके चरित्र का निर्माण कर सकते हैं। प्राचीन काल में आदि मानव प्राकृतिक सामग्री का प्रयोग कर अपनी कल्पना शक्ति और विचार को प्रदर्शित करता था, जैसे पत्थर का टुकड़ा, फल, फूल, तिनके, लकड़ी आदि। आदि मानव मुख्यतः किसी भी जानवर या मानव की आकृति को बनाने के लिए पत्थर का प्रयोग करता था, जैसे कि हम आजकल पेंसिल का प्रयोग करते हैं। दृश्य कला की विभिन्न सामग्रियों को अब हम एक एक करके विस्तार से पढ़ेंगे। पेंसिल। बालक जब विद्यालय में प्रवेश करता है तो उसे सबसे पहले पेंसिल ही दी जाती है। पेंसिल
ग्रेफाइट, क्ले और लकड़ी से मिलकर बनती है और ये कई प्रकार की होती हैं, जैसे HB, 2B, 4B, 6B, 7B एक्सेट्रा। HB पेंसिल का प्रयोग हम केवल लिखने के लिए करते हैं। 2B पेंसिल दृश्य कलाओं में या चित्रकलाओं में लाइट शेड के लिए प्रयोग की जाती हैं। 4B मीडियम शेड के लिए प्रयोग की जाती हैं और 6B पेंसिल से डार्क शेड दिए जाते हैं। आजकल कलर्ड पेंसिल का भी प्रयोग किया जाता है। इसमें कलर्ड पेंसिल के माध्यम से आकृतियों में रंजकता आती है और बच्चों में रुचि बढ़ती है। सम टिप्स इसमें दिए हैं कि किस तरह से इनको हमने प्रयोग करना है। ये देखिए, चारकोल पेंसिल। चारकोल पेंसिल HB पेंसिल की अपेक्षा अधिक स्मूथ होती है और चित्रकला में रंजकता लाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। वाटर कलर पेंसिल। जिन बच्चों को पानी के रंगों का प्रयोग करना नहीं आता अथवा ब्रश चलाना नहीं आता, उनको वाटर कलर पेंसिल दी जाती हैं, जिससे वो वाटर कलर के प्रभाव को समझ पाएँ। वाटर कलर करने के लिए ब्रश को पानी में भिगोकर विभिन्न प्रकार के रंगों की टिक्कियों पर रख करके कागज़ पर लाइट से डार्क की ओर हम कलर करते हैं। इसके लिए कुछ टिप्स हैं। पेस्टल कलर। पेस्टल कलर स्टिक के रूप में मिलते हैं। पाउडर और पिगमेंट को मिलाकर बत्तियां बनाई जाती हैं। उन बत्तियों को कलर के रूप में प्रयोग किया जाता है। पेस्टल कलर के कई प्रकार हैं। सूखे पेस्टल कलर, ये 2 प्रकार के होते हैं, हार्ड पेस्टल कलर और सॉफ्ट पेस्टल कलर। हार्ड पेस्टल कलर चित्रकला में आउटलाइंस को ड्रॉ करने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। इसमें ब्राइटनेस कम होती है। सॉफ्ट पेस्टल कलर से चित्रकला में चमकीलापन आता है, सुंदर दिखाई देती है और उसका वास्तविक रूप उभर कर आता है, क्योंकि इसमें पिगमेंट की मात्रा अधिक होती है। ऑयल पेस्टल कलर। ऑयल पेस्टल कलर अधिक चमकीले होते हैं। इनको पानी के साथ प्रयोग नहीं किया जाता, अर्थात इनमें पानी नहीं मिलाया जाता। इनको पेपर पर ब्लेंड करने के लिए कपड़ा या कॉटन के साथ रगड़ने से ड्राइंग में टोनल इफ़ेक्ट डाले जाते हैं। ऑयल पेस्टल कलर को प्रयोग करने के लिए कुछ टेक्निक्स हैं। इन कलर्स को हम ग्लास, प्लास्टिक और पोट्री पर प्रयोग कर सकते हैं। पोस्टर कलर। पोस्टर कलर अपारदर्शी और जल्दी सूखने वाले होते हैं। इनका प्रयोग पोस्टर लिखने, कार्ड बनाने, सीनरी, पेंटिंग और व्यावसायिक शिक्षा में प्रयोग किया जाता है। पेन और इंक। वैसे बाज़ार में कई प्रकार के पेन उपलब्ध हैं, जैसे फेल्ट पेन, मार्कर, फाउंटेन पेन आदि। हम प्राकृतिक सामग्री से भी बहुत से पेन बना सकते हैं, जैसे बांस की लकड़ी है, पक्षियों के पंख हैं, निब वाले पेन हैं इत्यादि। इन साधनों से हमें बालकों को दृश्य कला के लिए मोटिवेट करना चाहिए और जिससे जब उनके पास सामग्री होगी तो वो स्वयं ही कला में रुचि लेंगे। इसमें कुछ एग्ज़ाम्पल हैं पेन के, जैसे फाइन लाइन पेन है, मार्कर पेन है एक्सेट्रा। इंक। स्याही। स्याही जैविक तथा पानी का केमिकल मिश्रण है जो कि कास्टिक सोडा में घुल जाता है।
स्याही विभिन्न प्रकार की होती है, जैसे एक्रिलिक स्याही, ड्राइंग स्याही और इंडियन स्याही। रंगोली। रंगोली भारतीय परंपरागत लोक कला है। ये सभी उत्सवों, हिंदू त्योहारों, राष्ट्रीय पर्वों में सजावट के लिए बनाई जाती हैं। रंगोली बनाने के लिए हम सूखे चावल, आटा, हल्दी, दिया, सूखे फूल, कलर्ड चॉक आदि का प्रयोग कर सुंदर सुंदर डिज़ाइन बना सकते हैं। क्ले यानी मिट्टी। मिट्टी के साथ खेलना बच्चों को अच्छा लगता है। मिट्टी से वह विभिन्न प्रकार के फिगर बनाकर देखते हैं। बच्चों को मिट्टी को थपथपाना, पिंच करना, गोली बनाना आदि अच्छा लगता है। इसके माध्यम से वे अपनी कल्पना शक्ति और रचनात्मक प्रवृत्ति को प्रदर्शित करते हैं। वह मिट्टी के माध्यम से मिट्टी के घर, इमारत, सड़क, बहुत सारे व्हीकल बना कर देखते हैं। मिट्टी के कार्यों को करने से बालक में रचनात्मक, सृजनात्मक शक्ति बढ़ती है, उनकी कल्पना शक्ति बढ़ती है, मानसिक शक्ति का विकास होता है और हाथ का सामंजस्य भी बनता है। उनके अंदर मोटर स्किल विकसित होता है। कला गतिविधियों के माध्यम से उसकी शिक्षा में रुचि बढ़ती है, अर्थात मिट्टी के कार्यों को करने से बालक का सर्वांगीण विकास होता है। मिक्स मटेरियल। दृश्य कलाओं के बहुत से प्रकार हैं, जैसे कॉलाज है, रंगोली है, क्लासरूम डेकोरेशन है, स्टेज प्रेजेंटेशन है। इन सभी में मिक्स सामग्री का प्रयोग किया जाता है, जो कि बहुत महंगी नहीं होती। इन सभी में मिक्स सामग्री का प्रयोग किया जाता है, जो कि बहुत महंगी नहीं होती हैं। जैसे ब्राउन के लिए हम गेरू का प्रयोग कर सकते हैं, ब्लैक के लिए कोयला, पीले के लिए हल्दी और ग्रीन के लिए घास का प्रयोग कर सकते हैं। बहुत सारे फूलों से भी हम विभिन्न प्रकार के रंगों को प्राप्त कर सकते हैं। जैसे लाल रंग के लिए रोज़, गुलाब के फूल का प्रयोग कर सकते हैं। पीले के लिए मैरीगोल्ड का प्रयोग कर सकते हैं। यह सभी सामग्री हम बहुत सारी चीज़ें बना सकते हैं, जैसे पपेट है, मास मेकिंग है, डेकोरेशन है। विभिन्न प्रकार की डेकोरेशन हम इन सामग्री के माध्यम से करते हैं। क्राफ्ट मटेरियल। हमारे घरों में बहुत सारा वेस्ट मटेरियल पड़ा होता है, जिसका रीयूज़ करके हम विभिन्न प्रकार के सजावटी क्राफ्ट वर्क तैयार कर सकते हैं। इसके लिए हमें थोड़ी सी कल्पना, क्रिएटिविटी की आवश्यकता होगी, जिससे हम पुराने से नया डिजाइन बना सकें या उसे किसी प्रकार का कोई नया आकार हम दे सकें, जो कि दूसरों को आकर्षित करे। इन क्राफ्ट मटेरियल के माध्यम से हम वातावरण को भी साफ सुथरा रख सकते हैं और उनका रीयूज़ कर सकते हैं। क्राफ्ट मटेरियल में जैसे प्लास्टिक जार हैं, बोतल, कैंस, कार्डबोर्ड, पुराने टूथब्रश, पुराने कपड़े, चूड़ियाँ, बल्ब, कोकोनट शेल, चीड़ के पत्ते इत्यादि। इन सब को इकट्ठा करके हम अलग अलग अपनी क्रिएटिविटी के माध्यम से क्राफ्ट वर्क तैयार कर सकते हैं। जैसे फ्लावर पॉट है, घर के सजाने के लिए टोकरी है, ये सारी चीज़ें हम क्राफ्ट वर्क से तैयार कर सकते हैं। क्राफ्ट मटेरियल का सबसे अच्छा उदाहरण चंडीगढ़ का रॉक गार्डन है। इसमें आपको सभी प्रकार की क्राफ्ट मटेरियल को देख कर के आप उससे उत्साहित हो सकते हैं।
आंसर्स हैं। Thank you for watching video.